बारिश की तेज बूंदें आसमान से गिर रही थी, जैसे धरती पर आंसू गिर रहे हों। एक छोटे से गांव में रामू और सीता नामक एक गरीब परिवार अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था। उनके पास एक झोपड़ी थी, लेकिन बारिश ने उसकी दीवारें भी कमजोर कर दी थीं। गांव की पथरीली सड़क पर बारिश के कारण कीचड़ फैला हुआ था। रामू, सीता, उनका छोटा बेटा मोहन, बेटी राधा, सीमा और दादी सरिता एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। सीता, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमें कुछ करना होगा। हम यहाँ और कब तक खड़े रहेंगे? देखो, पानी भी भरता जा रहा है। रामू, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक घर था, वो उधार पैसा लेने की वजह से हमें मालिक को गिरवी रखना पड़ा था। उसका पैसा तो हम चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से हम झोपड़ी में रहने लगे और अब ये हमारी झोपड़ी भी टूट गई। बारिश ने हमारी झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा। हम सभी के कपड़े भीग गए हैं। बचा कुचा जो सामान था वो हमने ले तो लिया है, लेकिन सभी गीला हो चुका है। माँ, खाना कहाँ से बनाती? सारा राशन तो बारिश में खराब हो गया। सभी राशन में पानी भर गया है बारिश का। पता नहीं क्यों ये बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये बारिश हम गरीबों की ऐसी हालत क्यों कर देती है? कोई बात नहीं, तुम दोनों शांत हो जाओ। और मोहन बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, हम कुछ सोचते हैं। सीता ऐसा कहकर चुप हो जाती है। कब तक यहाँ पेड़ के नीचे बारिश में भीगते हुए खड़े रहेंगे? चलो यहाँ से चलते हैं। रामू के ऐसा कहने पर गरीब परिवार भूखा प्यासा बारिश में भीगता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचते हैं कि तभी उन सभी को दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। सभी ट्रेन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे खड़े थे। देखो सीता, ट्रेन आ रही है। शायद वहाँ हमें मदद मिले। हम कुछ लोगों से मदद मांगते हैं। पूरा परिवार रामू के पीछे चल देता है। लेकिन रामू, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ चलो, शायद कोई हमारी मदद कर दे। जरूरी नहीं कि दुनिया में हर कोई बुरा ही हो। रामू ऐसा कहकर सीता अपने तीनों बच्चे और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के डिब्बे में चढ़ता है। पूरा गरीब परिवार बारिश से बचने के लिए ट्रेन के भीतर आ जाता है। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, हमें बारिश से बचने के लिए यहाँ शेल्टर चाहिए। परिचालक एक क्षण सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। ट्रेन चलने से पहले यहाँ से उतर जाना, क्योंकि बाकी जो पैसेंजर हैं उन्हें परेशानी हो सकती है। हाँ, ठीक है सर। ट्रेन चलने से पहले ही मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से उतर जाऊंगा। सीता और मोहन ट्रेन में आते हैं। अन्य यात्री उन्हें देख रहे हैं। एक महिला अपनी चाय और कुछ खाने के लिए आगे बढ़ाती है। बच्चों, ये लो, ये चाय और कुछ खाने के लिए बिस्कुट हैं। देखने से लग रहा है कि तुम तीनों बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। तुम्हारा उदास चेहरा बता रहा है। ये सुनते ही सीता की आंखें भर आती हैं और वो बहुत नम्रता से उस महिला से कहती है, धन्यवाद दीदी। कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी अचानक से ट्रेन चलने लगती है। अरे ये क्या, ट्रेन चलने लगी। माँ, पिताजी, अब हमें यहाँ से उतरना होगा। बाहर तो अभी भी बारिश हो रही है। फिर हम कर भी क्या सकते हैं? चलो चलते हैं यहाँ से। उन सभी की ये सारी बातें सुनकर एक यात्री सफर करता हुआ कहता है, अरे बारिश ने तो हर जगह बुरा हाल कर दिया है। हाँ, लेकिन हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। रामू उन यात्रियों की बातें सुनकर अपने गरीब परिवार से कहता है, हम सब मिलकर इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। चलो, अब हमें इस ट्रेन से उतरना होगा। रामू के कहते ही पूरा गरीब परिवार ट्रेन से उतर जाता है, जहां वो रेलवे स्टेशन पर यहाँ से वहां भटकने लगते हैं। बहुत तेज बारिश और भूख प्यास में उन्हें एक खाली ट्रेन का डब्बा खाली पटरी पर नजर आता है। वो पटरियां भी टूटी हुई थी। लगता है वहां कोई आता जाता नहीं है। चलो वहीं पर चलते हैं, बारिश से बचने के लिए। गरीब परिवार ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता है। ट्रेन का डिब्बा थोड़ा सा जंग खाया हुआ होता है। उसकी खिड़कियों से अंदर हल्का फुल्का पानी भी आ रहा था। मैं डर रही हूँ, अगर पानी बढ़ गया तो सारा पानी अंदर आ जाएगा। चिंता मत करो सीता, हम यहाँ सुरक्षित हैं। देखो, यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है और ये डिब्बा मुझे लगता है किसी काम का भी नहीं है। हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं जब तक हमें कोई घर नहीं मिल जाता। बेटा, बारिश रुकते ही खाने का कोई इंतजाम करना। बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। बहुत देर बाद जब बारिश रुकती है तो रामू और सीता एक दूसरे को देखने लगते हैं।
ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। आप सही कह रहे हो, बच्ची और पूरा परिवार भूखा है। रामू और सीता दोनों रेलवे स्टेशन पर लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन वहां कोई भी उनकी मदद नहीं करता, जिसके चलते वो कुछ लोगों से अपने लायक काम ही मांगने लगते हैं। भाई साहब, आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। मैं झाड़ू पोंछा बर्तन धोने से लेकर सारे काम जानती हूँ। और मैं भी सारे काम कर लेता हूँ। भाई साहब, मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा वहां रेल के डिब्बे में है। हमें कुछ भी काम दे दो, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। दिखने में तो तुम लोग शरीफ ही नजर आ रहे हो। ठीक है, फिर मेरे पास तुम्हारे लायक काम है। तुम लोगों को चाय बांटने का काम करो, और तुम सुनो, चाय के बर्तन धोने का काम करो। इसके बदले में तुम्हें 50-50 रुपए दे दूंगा। पैसे तो बहुत कम हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें पैसे चाहिए जिससे हम अपने गरीब परिवार को कुछ खिला सकें। जो भी काम होगा, जैसा भी काम होगा, हम सारे काम करने के लिए तैयार हैं। बस हमें काम दे दीजिए। दुर्गेश दोनों को काम पर लगा लेता है। रात भर उनसे काम निकलवाने के बाद उन्हें 50-50 रुपए देता है। ये लो पैसे, और सुनो, कल समय पर आ जाना। हाँ, बिल्कुल आ जाऊंगा। वहां सामने ही रेल के डिब्बे में रहता हूँ, आप चिंता मत करिए। सीता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। मेहनत करने के बाद जो पैसे उसने कमाए थे, वो दोनों पति पत्नी मिलकर उन पैसों से अपने बच्चे और अपने लिए खाना खरीदते हैं। चलो आज हम लोग पेट भर खाना तो खा ही लेंगे। रामू और सीता दोनों खाना लेकर अपने ट्रेन के डब्बे में आ जाते हैं, जहां पर वो अपने गरीब परिवार के साथ खाना खाते हैं। अब उन्हें इस ट्रेन के डिब्बे में सोना भी था, लेकिन खुली हुई खिड़कियों को देखकर सीता अपनी सास से कहती है, कभी भी बारिश हो जाती है और ठंडी हवाओं के साथ पानी भी अंदर आ रहा है। हम जो अपनी साड़ियां लेकर आए हैं, उन्हीं के पर्दे बनाकर उनके ऊपर लगा देते हैं। कुछ तो गनीमत बचेगी। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही सोच रही है। ऐसा करने से हम थोड़ा फायदा तो होगा ही। सरिता और सीता दोनों सास बहू मिलकर पोटलियों में से अपनी साड़ियां निकाल लेते हैं और उन्हें सभी जगह खिड़कियों पर लगा देते हैं, और जो बिस्तर उन्होंने अपने घर को डूबने से पहले बचाए थे, वो ट्रेन के डिब्बे में बिछाकर सोने की तैयारी कर लेते हैं। माँ, इस नई जगह पर हमें नींद नहीं आएगी। आप हमें कहानी सुना दो। आपकी कहानी से जल्दी सो जाएंगे हम तीनों बहन भाई। हाँ माँ, कोई अच्छी सी कहानी सुनाना। अपने बच्चों के कहने पर सीता उन्हें अच्छी सी कहानी सुनाती है, जिसके चलते वो दोनों सो जाते हैं। गरीब परिवार ट्रेन के डिब्बे में सोने के बाद अगले दिन जब सवेरा होता है तो दोनों पति पत्नी समय पर उठ जाते हैं और उसी दुकान वाले के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या बात है, दुकान खुलने से पहले ही आ गए तुम दोनों। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। दुर्गेश इतना कहकर दुकान की चाबी से दुकान को खोल लेता है। इसके बाद रामू और सीता दोनों वहां काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही रोजाना 50-50 रुपए कमा कर अपने गरीब परिवार का पेट भरते हैं। बारिश में लोगों को चाय, ब्रेड, समोसा सबसे ज्यादा पसंद होता है। गरीब रामू और सीता दोनों रोजाना की कमाई हुए पैसों से कुछ पैसे जोड़कर रेलवे स्टेशन पर ही अपना और काम खोलना शुरू कर देते हैं, जैसे ट्रेन में चढ़कर सभी को पानी की बोतल बेचना या चाट भेलपूरी बनाकर बेचना। इससे उनके ऊपर की कमाई भी हो जाती है और दुर्गेश उन्हें ये काम करने से मना नहीं करता, क्योंकि उनके काम से उसकी दुकान पर कस्टमर भी आते हैं। जब से तुम दोनों आए हो तब से मेरा काम भी अच्छा खासा चल रहा है। ऐसे ही काम करते रहो, तुम्हें समय पर पैसा मिलता रहेगा। इधर दुर्गेश तो खुश था ही, उधर रामू और सीता पुराने डब्बे को घर बनाकर गुजारा कर लेते हैं और इसी के चलते धीरे धीरे काम करते हुए उनकी परेशानियां कम होने लगती हैं। बहू, और कब तक हमें इस ट्रेन के डब्बे को अपना सहारा बनकर चलाना पड़ेगा? अब हमें अपना घर ले लेना चाहिए। माँ, पैसे जोड़ रहा हूँ, पैसे जुड़ते ही हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन ये ट्रेन का डिब्बा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इसमें हम गरीबों को सहारा दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस तरह कुछ साल बाद वो उस ट्रेन के डब्बे को छोड़कर गांव में घर खरीद लेते हैं और उसमें पूरा गरीब परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। उनकी अब सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आपको हमारी ये गरीब परिवार की कहानी कैसी लगी? क्या आपको इस गरीब परिवार पर तरस आया? अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई परिवार होता तो क्या आप उसकी मदद के लिए बढ़ाते हाथ? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए।